प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड 4th ईयर इंट्रीग्रेटेड कोर्स में प्रश्न पत्र संख्या 2 समावेशी विद्यालय बनाना, प्रश्न पत्र संख्या 2 समावेशी विद्यालय बनाना विषय के अंतर्गत प्रकरण में विशेष शिक्षा के लिए प्रशासन एवं निरीक्षण के सिद्धांत, विशेष शिक्षा के लिए प्रशासन एवं निरीक्षण के सिद्धांतों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए, इसमें विशेष शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है, वो विशेष जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो प्रशासन एवं निरीक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें देखिए, सबसे पहले होता है कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसका उत्तरदायित्व यह है कि वह इमारत, सामान, अध्यापक आदि का प्रबंध कर सके। इमारत, भवन विद्यालय का और अध्यापक एवं सामान सामग्री शिक्षण की उनका प्रबंध कर सके। कभी कभी शिक्षा जो निर्देशक होते हैं उनके माध्यम से भी उत्तरदायी होते हैं। ये छोटे छोटे शहरों में भी या गांवों में भी अधीक्षक के रूप में होते हैं। आपने देखा होगा, जो निरीक्षक होते हैं प्राथमिक शिक्षा में, इसमें एसडीआई वगैरह, जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह, इसमें कई ऐसे हैं जो निरीक्षक के रूप में इनका कार्य करते हैं और उत्तरदायित्व होता है उनका कि शिक्षा के लिए, विशेष शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए। प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करना विद्यालय में, विद्यालय के भवन का निर्माण करना, और उनका उत्तरदायित्व है कि भवन ऐसा होना चाहिए जहाँ अधिक से अधिक लाभ बालकों को कक्षा में मिल सके। एवं शिक्षण सामग्री भी समय समय पर इन उत्तरदायित्व जो विशेष हैं उनके लिए है, जो उनको उपलब्ध करवाए। प्रशिक्षणार्थियों, देखिए, इसमें जो निर्देशक का जो उत्तरदायित्व है वो अधिकारियों का है या भामाशाहों का है। आपने देखा होगा, या तो भामाशाहों का है या उत्तरदायित्व। इसके बाद में आता है बालक बालिकाओं के संरक्षण में भी विशेष प्रोग्राम होने चाहिए। बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष क्या होने चाहिए? प्रोग्राम होने चाहिए। और इन कार्यों से परिचित कराना, कौन कौन से जो कार्य हैं, इन कार्यों से इनके द्वारा सिद्धांत में, ये दूसरा सिद्धांत है, इनका परिचित कराना कि आपके कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं, निरीक्षण में आपको क्या क्या देखना है, आपको प्रशासन के द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं या कक्ष या सामग्री उपलब्ध करवाई गई है, उसका किस प्रकार उपयोग करना है, ये इसी में बताया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, इन लाभों को अवगत कराना कि वह विशेष, उनका उत्तरदायित्व क्या है विशेष शिक्षा का, ये विशेष प्रोग्राम बना करके उनके उद्देश्यों की प्राप्ति करना, निरीक्षण के लिए समय समय पर उनको देखना, समय समय पर उनको पूर्ति करना, ये विशेष इसमें बताया गया है। ऐसे प्रोग्राम बना करके उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना, जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करना। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, आपने देखा होगा कई विद्यालयों में प्रबंधकर्ता होते, प्रबंधक होते हैं, उनको ये मानना चाहिए, उनको अवश्य अधिक खर्च किया जाना चाहिए, जिससे कि जैसे माता पिता अपने अक्षम बालकों की शिक्षा पर, जो अक्षम बालक हैं, जो कैसे बालक हैं, अक्षम, वो अक्षम बालक के जो माता पिता हैं, माता पिता वो निर्धन है, तो उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था भामाशाहों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, इनके द्वारा की जानी चाहिए। मान लो अपंग विद्यार्थी अक्षम बालक है, उसके माता पिता निर्धन हैं, और निर्धन जब माता पिता हैं तो उनके लिए एक उत्तरदायित्व प्रशासन का कि ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए
अपनी भूमिका निभाए और उनकी आर्थिक मदद किए करें। और ये अक्षम जो बालक हैं इनकी शिक्षा पर अधिक खर्च होता है सामान्य बालक की अपेक्षा। सामान्य बालक की अपेक्षा जो अक्षम बालक हैं उनकी शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च होता है, क्योंकि उनको ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, उनके लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं जिससे कि उनको इस प्रकार की शिक्षा, अच्छी सामान्य शिक्षा सामान्य विद्यार्थियों के साथ में मिल सके, क्योंकि अक्षम बालक हैं वो इसलिए। इसके बाद में स्कूल प्रशासन का एक उत्तरदायित्व है, इसके बाद में स्कूल प्रशासन का एक उत्तरदायित्व है कि वह बालकों को उचित निरीक्षण करवाए, वह बालकों का उचित क्या करवाए, निरीक्षण करवाए और बारीकी के साथ में उन बालकों की आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन करे। जो ऐसे बालक हैं उन बालकों की जो शिक्षा है उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करे एवं ये निश्चित करे कि किस बालक को विशेष शिक्षा के बारे में क्या उनको आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशासन एवं निरीक्षणकर्ताओं के सिद्धांत ये भी इनकी सहायता की जाए, उनकी पूर्ति की जाए समय पर। जो संसाधनों की कमी है उनका पूरा ध्यान रखा जाए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका पुनः ध्यान ये आकर्षित करता हूँ कि प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि प्रशिक्षित अध्यापक उन्हें उपलब्ध करवाएं एवं डॉक्टरी निरीक्षण को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो अक्षम है, विकलांग हैं, ऐसे जो बालक हैं उनका समय समय पर इलाज के तौर पर या डॉक्टरी निरीक्षण भी किया जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें विशेष मदद मिल सके, विशेष शिक्षा प्राप्त हो सके और वो अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसके बाद में आता है प्रशासन की जो आवश्यक रूप से उचित, प्रशासन की आवश्यकता से अधिक या उचित उनके लिए इमारत में सामान का प्रबंध करना चाहिए। उचित इमारत हो, कक्ष हो पर्याप्त मात्रा में, और उनके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान पुनः आकर्षित कर रहा हूँ कि देखिए, प्रशासन के पास में बालक बालिकाओं के विशेष कक्ष में भेजने की व्यवस्था हो, विशेष कक्ष में भेजने की भी व्यवस्था हो। और ऐसी नीति होनी चाहिए जिनके माता पिता इस कारण बता देना चाहिए कि विद्यार्थी की शिक्षा समाप्त होगी, यह भी निश्चित कर लेना चाहिए। उनके माता पिता को ये भी निश्चित कर देना चाहिए कि आपके बालकों की जो शिक्षा है वो पूरी तरह से निश्चित ही समय पर समाप्त होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या व्यवधान नहीं आएगा। ये प्रशासन का और निरीक्षणकर्ता के सिद्धांत में विशेष शिक्षा के लिए है। अगर माता पिता संतुष्ट होंगे तो वो अपने बालकों के लिए अधिक से अधिक अपेक्षाएं करेंगे और शिक्षा के लिए अवश्य ही जोड़ते रहेंगे, बीच में उस बालक को नहीं रोकेंगे। जब उनको उपलब्ध हो रहा है, उनको शिक्षा मिल रही है, संसाधन मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि बालकों की शिक्षा में अधिक से अधिक रुचि दे। प्रशासन को चाहिए कि बालकों की शिक्षा में अधिक से अधिक रुचि ले। इसके बाद में उनको ऐसा भी होना चाहिए कि योजना बनाए ताकि विद्यार्थी विशेष कक्ष में अपना अनुभव प्राप्त कर सकें। उनके लिए एक योजना बना करके कार्य बनाना चाहिए। उनका उत्तरदायित्व है कि उस योजना के तहत प्रशासन के द्वारा योजना बनानी चाहिए। उन योजनाओं के तहत ये देखा जाना चाहिए निरीक्षण के रूप में कि बालकों को किस प्रकार का लाभ समय पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं, संसाधन तो उपलब्ध करवा दिए हैं प्रशासन ने, लेकिन उनका पर्याप्त समय पर उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है।
कितने बालकों को उस प्रशासन के द्वारा जो उपलब्ध करवाए गए संसाधन हैं उनका समय पर लाभ कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, इसका विशेष ही ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, प्रशासन को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें उन बालकों से संबंध स्थापित हो सकें, उन बालकों से समय समय पर संबंध स्थापित हो सकें और उनको उचित मार्गदर्शन भी मिलता रहे और उनको एक विशेष शिक्षा का आयोजन करके उनको पर्याप्त लाभ मिलता रहे समय समय पर। प्रोग्राम एवं पैतृक शिक्षा का प्लान भी होना चाहिए। देखिए, प्रोग्राम ऐसे बनाने चाहिए जिसमें उनके लिए पैतृक शिक्षा का भी प्लान होना चाहिए। समाज एवं समुदाय को समझना चाहिए, समाज और समुदाय को समझना चाहिए कि उनको अधिक से अधिक जो पुरानी शिक्षा पद्धति है उसमें परिवर्तन करके नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। नवीन जो शिक्षा पद्धति है उसको लाभ लिया जाना चाहिए। बालकों के सामाजिक तथा व्यावसायिक जो सामंजस्य है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बालकों का सामाजिक एवं व्यावसायिक जो सामंजस्य है उनका विशेष ही ध्यान रखा जाना चाहिए। ये प्रशासन एवं निरीक्षणकर्ता का सिद्धांत है। अगला जो मैंने आपको बताया है इसमें प्रशासन को यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि विशेष शिक्षा का आयोजन, प्रशासन को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विशेष शिक्षा का जो आयोजन है वो व्यक्तिगत रुचियों, बालक की जो व्यक्तिगत रुचियां हैं, रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत रुचियां एवं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, आप ध्यान दीजिए। देखिए, जो बालक हैं उनको विशेष शिक्षा के लिए प्रशासन के द्वारा कौन कौन सी जो सिद्धांत है, निरीक्षणकर्ता के द्वारा कौन कौन से जो सिद्धांत हैं, इनके बारे में मैंने आपको ये बताया है। इसमें जो विशेष शिक्षा का जो आयोजन है प्रशासन के द्वारा अधिक से अधिक किया जाए। जब व्यवस्था उनकी होती है तो उसके बाद में निरीक्षण भी किया जाए, और जब निरीक्षण किया जाए तो उनको ये देखा जाए कि हमने जो संसाधन उपलब्ध करवाए हैं उसमें कितना तो लाभ मिल रहा है, कितने बालक उसका लाभ उठा रहे हैं, कितनों को उनको सहयोग मिल रहा है, कितने शिक्षित हो रहे हैं, कितने उनको लाभ मिल रहा है। प्रशिक्षणार्थियों में पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि देखिए, प्रशासन को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद में जो अगला मेरा जो चैप्टर है वो इस प्रकार से है। इसमें विशेष शिक्षा का उत्तरदायित्व और विशेष प्रोग्राम उद्देश्य, अक्षम बालक बालिकाएं हैं उनके माता पिताओं के लिए उनका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों में विशेष शिक्षा के जो प्रशासन एवं निरीक्षण के सिद्धांत हैं उनमें विशेष तौर से जो अक्षम बालक हैं उनके लिए विशेष शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रशासन के द्वारा विशेष शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रशासन को आवश्यक रूप से उचित रुचि लेनी चाहिए। प्रशासन के लिए ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष रुचि लेनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूं कि देखिए, जो विशेष जो ऐसे बालक हैं अक्षम, उनके लिए विशेष शिक्षा का और उनके माता पिता को संतुष्ट करना और उनको समय समय पर संसाधन उपलब्ध करवाना, ये प्रशासन एवं निरीक्षण के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। अब इसके बाद में आता है स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा का आयोजन। इसके बाद में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों देखिए, स्थानीय
स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा का आयोजन, स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा का आयोजन, स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा का आयोजन। इसमें देखिए प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षा के क्षेत्र में जो विशेष शिक्षा से संबंधित जो उत्तरदायित्व हैं वे पूर्णतः निभाने चाहिए। स्थानीय स्तर पर जो विशेष शिक्षा के जो आयोजन हैं या ऐसे उत्तरदायित्व हैं उनको पूर्णतः उनको स्थानीय स्तर पर निभाना चाहिए। सबसे पहले जो नंबर 1 आता है इसी पर नंबर 1 है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्वों का निर्वहन। ये पहला आयोजन, इसमें विशेष शिक्षा के उस पर स्थानीय रूप से उस उत्तरदायित्वों का निर्वहन या निर्धारण, या इसमें और सरलता कर देता हूं आपको। देखिए उत्तरदायित्वों का निर्धारण, पहले जो विशेष शिक्षा के स्थानीय स्तर पर जो विशेष आयोजन किए जाएं उसमें जो उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन होना चाहिए। उनका जैसे छोटे जिले हैं उन पर मुख्य रूप से एक अधिकारी होना चाहिए, जिला शिक्षा अधिकारी तो होता ही है, लेकिन एक उत्तरदायित्व अधिकारी का भी एक पद होना चाहिए, जिससे कि वो उत्तरदायित्व जो अधिकारी है वो अपने जिले में कम से कम वो उनका निर्वहन कर सके, उनकी देखभाल कर सके और उनको उपलब्ध संसाधन करवाया जा सके। विशेष शिक्षा का जो प्रोग्राम है जटिल, उसको सरल बनाया जाए। विशेष शिक्षा का जो प्रोग्राम है जटिल है, उसको जिले लेवल पर सरल बनाया जाए और जिले के बाद में ब्लॉक लेवल पर भी उसको सरल बनाया जाए। और जो बड़े जिले हैं उनके लिए तो अधिक उत्तरदायित्व या अधिकारी होने चाहिए। बड़े जिलों के अंदर तो कम से कम ऐसे होने चाहिए जो उत्तरदायित्वों का निर्धारण कर सकें। अधिक से अधिक जो विशेष शिक्षा है, स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा का आयोजन उत्तरदायित्व अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए हर जिले में। लेकिन जहाँ बड़े जिले हैं और जहाँ ऐसा, तो वहाँ एक से अधिक भी अधिकारी हो सकते हैं। उसके बाद में आता है विशेष बालकों की आवश्यकताओं की खोज। नंबर 2 है इसमें विशेष बालकों की आवश्यकताओं की खोज। आवश्यकताओं की खोज, ये नंबर 2 है। विशेष बालकों के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी खोज की जानी चाहिए। पहले उनको बालक बालिकाओं को आधारभूत जो सामाजिक सिद्धांत हैं वो आधारित होने चाहिए, और जो बालक औसत से कम हैं, जो औसत से जो कम है, समझते नहीं हैं, उनके लिए विशेष ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभ ले सकें। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसमें देखिए जो विशेष बालक हैं उनकी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। उनको सामान्य कक्ष में भेजना
असंभव है। इसलिए उनको विशेष कक्षा कक्ष में, विशेष शिक्षा के माध्यम से उनको विशेष कक्षा कक्ष में भेजने की व्यवस्था की जाए और उनके जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको वहाँ बताया जाए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ऐसे बालकों की जो स्थानीय स्तर पर जो आवश्यकताएं हैं वो उनका विशेष ध्यान रखा जाए और विशेष जो कक्षा हैं विशेष स्तर पर उनको आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उनकी पूर्ति की जाए और ये निरीक्षण के द्वारा ध्यान रखा जाए कि किन बालकों को कितना लाभ हो रहा है, कितने स्तर पर अपने बालक लाभ उठा रहे हैं। ये विशेष बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उनकी खोज की जानी चाहिए और खोज के बाद में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। एक सामान्य कक्षा कक्ष के अलावा विशेष कक्षा कक्ष में उनको पूर्ति करके उनको विशेष शिक्षा का आयोजन किया जाए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, विशेष बालकों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी खोज के जो सिद्धांत हैं उनको विशेष रूप से देखा जाए और खोज करने के बाद में ही उनकी पूर्ति की जाए। इसके बाद में प्रतिकरण का जो दर्शन है वो विद्यार्थी, माता पिता एवं उनके अध्यापकों को बताना चाहिए कि प्रतिकरण कौन कौन से बालक को किस कक्षा कक्ष में रखा जाना चाहिए और कौन कौन से जो कक्षाएं हैं, मान लो दृष्टिहीन हैं, ऐसे बालक हैं, उनको विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो उनके प्रतिकरण की व्यवस्था हो। जब मान लो बहरे बहरे जो विद्यार्थी हैं उनकी एक कक्षा कक्ष में और जो दृष्टिहीन हैं या विकलांग हैं उनकी एक कक्षा कक्ष में, उनको अलग अलग, और छात्रों को, माता पिताओं को एवं अध्यापकों के लिए उनकी उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। उनको बताना चाहिए प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर उनकी विशेष शिक्षा का जो आयोजन किया जाना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि आपके बालकों की शिक्षा के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं और हम इनकी शिक्षा का पूरा प्रबंध कर रहे हैं और बालक अधिक से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करता है और सफलता की ओर बढ़ता है। इसके बाद में आता है बालकों की पहचान। बालकों की पहचान, बालकों की पहचान, ये तीसरा है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूं कि स्थानीय स्तर पर जो विशेष शिक्षा के जो आयोजन है वो आयोजन में बालकों की पहचान की जानी चाहिए कि कौन बालक को, किस बालक को कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं और प्रशासन की पहचान विशेष एजेंसियों के द्वारा करानी चाहिए। विशेष जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के माध्यम से इन बालकों की पहचान करवानी चाहिए कि हमारे ज़िले में कितने बालक दिव्यांग हैं, अपंग हैं, किन किन बालकों के सर्वे करा करके उनकी पहचान करके फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। समय समय पर उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और उन पहचान कराने के बाद में जो सहायक सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाए। एवं प्रशिक्षणार्थियों, जब बालक बालिकाओं की पहचान हो जाती है, जब बालक और बालिकाओं की पहचान हो जाती है, उस पहचान होने के बाद में उनको अध्ययन कराना चाहिए और अध्ययन कराने में जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं एवं मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षण विधियों के माध्यम से एक प्रशिक्षित अध्यापक के माध्यम से उनको संसाधन उपलब्ध करवा करके और उनको जो शिक्षा का जो विशेष आयोजन है वो किया जाना चाहिए, विशेष शिक्षा दी जानी चाहिए उनको। इसके बाद में आँख नाक कान के विशेषज्ञों को भी बीच बीच में या विशेष स्तर पर उनको दिखाना चाहिए। बालक के विषय में पूर्ण रिकॉर्ड रखना चाहिए। बालक के रूप में उसकी जानकारी के लिए विशेष क्या रखना चाहिए, उसकी पहचान करने के बाद रिकॉर्ड रखना चाहिए कि कौन बालक कैसा है। और मान लो गंभीर ऐसे बालक हैं तो उनको एक चिकित्सक के द्वारा भी सलाह ली जा सकती है
उनको बीच बीच में दिखाया जाए, क्योंकि पहचान तो हो गई, सर्वे हो गया उनका, इसके बाद में उनको दिखाना चाहिए। अब अगला आता है अध्यापकों का चुनाव। अध्यापकों का चुनाव। यहाँ इलेक्शन से मतलब नहीं है, चुनाव से मतलब है कि कौन कौन से अध्यापकों के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा के उसमें भेजना है। प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूँ कि अध्यापकों को विशेष रूप से उनको पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की जाए। सामान्य जो बालक है उनके लिए तो सामान्य अध्यापक चल सकते हैं, लेकिन विशेष शिक्षा के लिए विशेष अध्यापकों की पहचान करके, अनुभवी जो अध्यापक हैं उनकी पहचान करके उन अध्यापकों को इस कार्यक्रम में आयोजित किया जाना चाहिए। विशेष शिक्षा के लिए विषय विशेषज्ञ एवं ऐसे जो प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए जो अपंग और दिव्यांग बालकों में शिक्षण में रुचि ले सकें। ऐसे बालकों में रुचि ले सकें, अपनी फॉर्मेलिटी नहीं, एक ज़बरदस्ती नहीं कि उनको एक भेजा जाए, ऐसा नहीं, उनके लिए रुचि के अनुकूल होना चाहिए। मान लो अध्यापक जी शिक्षण करा रहे हैं और बालक बालिकाओं के लिए उनकी समझ में नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, या अध्यापक जी कम रुचि ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं, वो बालक अपने आप में बोरियत महसूस करेंगे। इसलिए समस्याएं उनमें समझने में सहानुभूति होनी चाहिए, अध्यापक को रुचि लेनी चाहिए, ऐसे अध्यापकों का चुनाव किया जाए। देखिए, विशेष शिक्षा के आयोजन के लिए जो विशेष जो बालक हैं उनके लिए एक विशेष अध्यापकों की व्यवस्था की जाए, उनको कक्षा कक्ष में भेजा जाए, जिससे कि वो सहानुभूति पूर्वक उन विशेष बालकों में अध्ययन में रुचि ले सकें, उन बालकों के अध्ययन में रुचि ले सकें, ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों अध्यापकों को कई वर्ष तक पढ़ाना होता है और तरह तरह के ऐसे बालक आते हैं, हर साल अलग अलग बालक आते हैं। इसलिए अध्यापकों को चाहिए कि वो सभी जो हर साल जो बालक आते हैं उनकी शिक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अध्यापकों का चुनाव उस समय करना चाहिए जिससे कि बालक अधिक से अधिक उसमें रुचि ले सकें। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए, इसमें कई वर्ष तक पढ़ाना होता है और अध्यापकों को विशेष शिक्षा का आधुनिकीकरण कोर्स को पूरा करना चाहिए, जिससे कि वो ऐसे बालकों में अधिक से अधिक रुचि ले सकें एवं उनको क्रियान्वित कर सकें। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसके बाद में अगला जो पांचवा जो टॉपिक है वो है विशेष बाल कक्षाओं का निरीक्षण। नंबर 5 है विशेष कक्षाओं का निरीक्षण। विशेष कक्षाओं का निरीक्षण। देखिए, स्थानीय स्तर पर जो विशेष शिक्षा का जो आयोजन है उस आयोजन के लिए विशेष कक्षाओं का निरीक्षण होना चाहिए। सहायक एवं प्राइमरी निरीक्षक होने चाहिए। एक तो मुख्य कक्षाओं का निरीक्षक करता होना चाहिए, एक सहायक निरीक्षण करता होना चाहिए। ये विशेष कक्षाओं का निरीक्षण करता ऐसा होना चाहिए जो कक्षा कक्ष की बारीकी से तैयारी करके स्पष्टीकरण होना चाहिए और निरीक्षणकर्ता की योग्यता कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम पीजी होना चाहिए, उस विषय विशेषज्ञ होना चाहिए
तभी वो बारीकी से निरीक्षण करता कक्षाओं का निरीक्षण कर पाएगा, कक्ष का निरीक्षण कर पाएगा। इसलिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और विकास से अवगत होना चाहिए। वो निरीक्षण करता अध्यापकों का विशेष ध्यान रखे एवं उनके जो अध्यापक हैं, विशेष अध्यापक, उनके वेतन संबंधी भी कक्ष के साथ में उनकी जो सुविधाएं अध्यापकों की, बालकों के साथ में अध्यापकों की सुविधाओं का भी ध्यान रखे और वो समय समय पर उनको भी बताता रहे। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों विशेष कक्षाओं का जो निरीक्षण है वो भी किया जाना चाहिए। और निरीक्षण करने के बाद में आपने देखा होगा विद्यालय में निरीक्षणकर्ता हमेशा जो रहता है वो एक प्रधानाध्यापक होता है। आपने विद्यालय में देखा होगा जो निरीक्षणकर्ता होता है वो एक कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है, जो हर विद्यालय में पाया जाता है। और उस प्रधानाध्यापक की योग्यताएं अन्य अध्यापकों से भिन्न होती हैं, अन्य अध्यापकों से भिन्न होती हैं। इसलिए निरीक्षणकर्ताओं की योग्यताएं विशेष होनी चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में निर्देशन इसके बाद में जो छठा पॉइंट है मेरा वो आता है निर्देशन। पहले मैंने बताया उत्तरदायित्वों का निर्धारण, विशेष बालकों की आवश्यकताओं की खोज और बालकों की पहचान। इसके बाद में आता है अध्यापकों का चुनाव और विशेष कक्षाओं का निरीक्षण। इसके बाद में अगला जो छठा पॉइंट है वो इस प्रकार से है, इसमें ध्यानपूर्वक आप विशेष नंबर 6 है इसको, इसमें निर्देशन की आवश्यकता, इसमें निर्देशन। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, निर्देशन ये स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा का आयोजन करने के लिए बहुत ही जरूरी है। विशेष शिक्षा का आयोजन तभी हो पाएगा जब एक उचित निर्देशक के द्वारा निर्देशन किया जाए, उचित निर्देशन किया जाए। इसमें विलक्षण बालक होते हैं, कई ऐसे बालक होते हैं जो विलक्षण होते हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए और उन बालकों के लिए अच्छे सामाजिक एवं व्यक्तिगत नागरिकों का उत्तरदायित्व के लिए उनको निभाना चाहिए। निर्देशन के माध्यम से उन बालकों की कक्ष में अच्छे सामाजिक और अच्छे जो नागरिक हैं उनको निभाना चाहिए। क्यों ये उत्तरदायित्व ऐसे होने चाहिए जिससे कि वो निर्देशन के माध्यम से उनकी पूर्ति समय समय पर करता रहे। स्थानीय स्तर पर विषय विशेषज्ञों के द्वारा ऐसे निर्देशन दिए जाएं। निर्देशनकर्ता अपने आप में विशेषज्ञ होना चाहिए, जिसमें अनुभव होना चाहिए उसमें। अब इसमें क्या होता है, निर्देशन बालक के समय समय पर संबंधित वो भी रखना चाहिए अभिलेख। जैसे सबसे पहले आता है इसमें कि कौन कौन से ध्यान देने के पहलू हैं, उन पहलुओं को मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले है नंबर 1 शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता होनी चाहिए। यह शारीरिक दक्षता से मतलब है कि निरीक्षणकर्ता ऐसा होना चाहिए जो खुद भी स्वस्थ रहे और निर्देशन भी स्वस्थ देता रहे। क्योंकि जो दिव्यांग बालक हैं, जो अपंग बालक हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए तो वो शारीरिक रूप से भी खुद भी कैसे होना चाहिए। निर्देशनकर्ता उसकी शारीरिक दशा अच्छी होनी चाहिए, उसके शारीरिक दक्षता होनी चाहिए, दिशा अच्छी होनी चाहिए। दिशा भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो समझ सके शारीरिक दिशा को, बालकों की को समझ सके और अपने सुझाव उचित दे सके। इसके बाद में नंबर अगला है वो आता है
नंबर 7, जिसको प्रशिक्षणार्थियों नंबर 7 में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, और इसमें है पाठ्यक्रम। क्या है? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम देखिए प्रशिक्षणार्थियों, पाठ्यक्रम विशेष शिक्षा का ऐसा होना चाहिए जिसमें पाठ्यक्रम के द्वारा अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन बालकों के लिए जो विशेष बालक हैं, विशेष शिक्षा के आयोजन का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको ऐसे सुझाव दिए जाएं, पाठ्यक्रम के माध्यम से ऐसे सुझाव दिए जाएं जिससे कि अध्यापक के लिए भी अत्यंत कठिन है कि हर आयु के भिन्न भिन्न आयु के बालक आते हैं, उसमें हर भिन्न भिन्न आयु या स्तर के बालक आते हैं। उन बालकों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए, विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए। और विशेष पाठ्यक्रम में यह है कि उन बालकों को औसत से अधिक, सामान्य जो बालक हैं उनके पाठ्यक्रम एवं औसत से अधिक उनको लाभ मिल सके। पाठ्यक्रम के माध्यम से जो स्थान विशेष शिक्षा का आयोजन करने में ये भूमिका होनी चाहिए कि उनको औसत से अधिक लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो समूह हैं, उन समूहों का भी पाठ्यक्रम में सहयोग लेना चाहिए। पाठ्यक्रम में विशेष क्या लेना चाहिए? सहयोग लेना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो सरल हो, स्पष्ट हो और समय का भी पूरा करने वाला लंबा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, जो समय पर पूरा हो जाए। लचीला भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम में कभी भी आंशिक संशोधन किया जा सकता है, इसलिए सहायक सामग्री पूर्ण होना चाहिए और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए सामंजस्य से बैठा सके। इसके बाद में आती है इमारत। इसके बाद में आती है इमारत। देखिए नंबर 8, एक और है इसके बाद में, नंबर 8 है इमारत। इमारत अर्थात भवन, अर्थात भवन, अर्थात इमारत अर्थात भवन। प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि स्थानीय स्तर पर जो विशेष शिक्षा का आयोजन है, इस आयोजन में इमारत की अहम भूमिका होती है कि विद्यालय का भवन या कक्षा कक्ष कैसा है, उसमें कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं या कौन कौन से संसाधन उसमें नहीं हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। उचित उनकी खिड़कियां होनी चाहिए, उचित भवन ऐसा होना चाहिए जो भवन में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। भवन ऐसा होना चाहिए जिसमें रोशनी का प्रबंध हो। भवन ऐसा होना चाहिए जिसमें उचित हवा और रोशनी आती रहे, किसी प्रकार के कोई व्यवधान न हो। बालकों के लिए ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि बालक, अगर मान लो प्रकाश उचित है, लाइट जाने के बाद में भी बालक में किसी प्रकार की हीन भावना न आए, किसी प्रकार की खलबली नहीं मचे। इसलिए भवन ऐसा होना चाहिए जहाँ उचित प्रकाश की व्यवस्था हो एवं हवा की व्यवस्था हो। प्रशिक्षणार्थियों भवन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आराम से अपने छात्र उसमें बैठ सकें और बालकों के लिए ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर की जानी चाहिए। भवन इतना कम भी न हो कि बालक उसमें परेशान रहें, असुविधाएं रहें। बालक, आपने देखा होगा भवन ऐसा कक्षा कक्ष होना चाहिए, उस भवन के अंदर ऐसा कक्षा कक्ष होना चाहिए जिसमें बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उसमें उचित अपने वो ध्यान में रख सके। इसके बाद में विशेष जो आयोजन है उसका ये है कि इसमें भवन के अलावा आपने देखा होगा 9वां जो मेरा पॉइंट है वो है इस प्रकार से, गांव व शहर गांव व शहर
के जो विशिष्ट बालक हैं, मैं विशिष्ट प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये मेरा अंतिम चैप्टर है। इसमें देखिए, इन बालकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। जितनी देखिए गांव में विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, न कि शहर में। शहर के अलावा गांव में शिक्षा की विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। शहर में तो स्वतः ही होती है। शहर में इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी गाँव में है। गाँव में क्योंकि वहाँ विकास कम है, गाँव में विकास कम है, इसलिए वहाँ गाँव में विशेष शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर जो विशेष शिक्षा का आयोजन है वो शहर की अपेक्षा गाँवों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, इसमें शहर में जो विशिष्ट बालक हैं वो शिक्षा अनेक तरीके से पा सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो बालक हैं उनके लिए तो विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। उनके लिए तो देखिए, क्योंकि उनके माता पिता शहर में महंगी शिक्षा देने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि गांव के लोग हैं वो गरीब निर्धन होते हैं और वो शहर में एक अच्छी महंगी शिक्षा देने में असमर्थ होते हैं। इसलिए शहरों में ही के बजाय गांव में विशेष ध्यान दिया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, गांव के लिए बालकों के लिए शहरों में छात्रावास वगैरह की सुविधा होती है। आपने देखा होगा कि गांव शहरों में छात्रावास हैं। उन छात्रावास में रहने वाले जो बालक हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण मिलेंगे। शहरी बालक फिर भी कम मिलेंगे, क्योंकि वो तो अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन जो ग्रामीण जो बालक हैं वो छात्रावासों में अधिक पाए जाते हैं। और उन्हें स्कूल जाने के लिए बसों आदि का भी प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि गांव में आवागमन की कमियां होती हैं। शहर में तो आवागमन के साधन हैं, बालक कैसे भी आवागमन से पहुंच सकता है शहर के अंदर तो विद्यालय में, लेकिन गांव से शहर की ओर जाने में बालक के लिए आवागमन की अति आवश्यकता है, जिससे कि वो समय पर, आपने देखा होगा सरकार ने भी गांव की जो बालिकाएं हैं उनके लिए विशेष साइकिल व्यवस्था की है, आवागमन की व्यवस्थाएं की हैं, जिससे कि बालक बालिका अपने गंतव्य स्थान पर आवागमन के द्वारा समय पर विद्यालय जा सके और अधिक से अधिक जो विशेष शिक्षा है उसका लाभ प्राप्त कर सके। ऐसा प्रबंध होना चाहिए। विद्यार्थियों को घर वापस छोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार तो विद्यालय में ले गए उसके बाद में बालक स्वयं कैसे भी घर पहुंचे, नहीं, उनके माता पिता बड़े दुखी होंगे। अगर बालक समय पर या बालिकाएं समय पर घर नहीं आएंगी तो उनके माता पिता बड़े दुखी होंगे और वो अपने आप में बड़े हीन और असहाय समझेंगे। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों में आपका पुनः ध्यान आकर्षित करता हूँ कि स्थानीय स्तर पर जो विशेष शिक्षा का जो आयोजन है उसमें निर्देशन, पाठ्यक्रम, विद्यालय भवन एवं गांव के जो बालक हैं उनके लिए विशिष्ट बालकों की पहचान, ये विशेष शिक्षा का आयोजन है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। और अगला जो मेरा आएगा वो राज्य स्तर पर विशेष शिक्षा का आयोजन। ये प्रशिक्षणार्थियों, आज मैंने आपको स्थानीय स्तर पर जो विशेष शिक्षा का आयोजन है इसके बारे में प्रकाश डाला है। इस पर विशेष 9 जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इनमें किसी भी प्रकार की तो आप मुझसे किसी प्रकार संपर्क करके और स्पष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।